बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 44 में चैप्टर 13 देख लेते हैं, उसका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने 43rd वीडियो में देखा था, अब 44 में हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। ठीक है बच्चे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों ने कौन कौन से पार्ट देखने बच्चे? जैसे IUCN की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, कब बना? 2004 में। सेज दैट 784 स्पीशीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट थे और 359 इनवर्टिब्रेट थे एंड 87 प्लांट्स थे, वर एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, इतनी स्पीशीज जो हैं वो 2004 की सेंसिस के अकॉर्डिंगली ये लॉस कर चुकी हैं, जिसमें डूडो बर्ड्स भी आता है, पेपर में आता है आपका। ठीक है, म्यूरिटिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। अच्छा, कागा दैट इज़ अफ्रीकन टाइलासीन्स, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। स्टेलर सी काउ रशिया में मिलेगा। ये क्या है बच्चे? ये आपके is a type of mammals. ठीक है, एंड 3 सब स्पीशीज विच इज़ बाली, जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक्सटेंशंस बता रहा है इनका 2004 सेंसस के अकॉर्डिंगली। 27 species have been disappeared in the last 20 years. More than 15,500 species facing threat of extinction, and 12% bird, 23% mammal, and 32% amphibian, and 31% gymnosperm species facing the threat of ecosystem and species. ठीक है, द करंट एक्सटेंशन रेट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूसली नियर 50% स्पीशीज माइट बी एक्सटिंक्ट विद इन 100 ईयर्स। बता रहा है कि मतलब 200 टाइम्स फास्ट चल रहा है एक्सटेंशन रेट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 to 100 ईयर में सारी स्पीशीज़ जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी में ऐसा लॉस होता रहा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे? डिक्लाइन द प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इन्वायरमेंटल परटुबेशन सच एज ड्रॉट्स, इन्वायरमेंट काफ़ी वो हो जाएंगे, ड्रॉट्स हो जाएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोजेस सच एज प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़ एंड पेस्ट डिजीज साइकिल्स। ठीक है, कॉजेज ऑफ, क्या काजेज होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईवल क्वाड्रेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, द ईवल क्वाड्रेंट इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अमेजोन रेन फॉरेस्ट होगा बच्चे। दूसरा, ओवर एक्सप्लोइटेशन, स्टेलर काउ, पैसेंजर पिजन्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स कर जाती हैं। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका कॉज्ड एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश। ठीक है, एक घास है जिसको कांग्रेस घास भी बोला जाता है। एंड इकॉर्निया वाटर हयासंथ काज डैमेज टू आवर नेटिव स्पीशीज। इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लाइकेरस ग्रिपनस फॉर एक्वाकल्चर इज द थ्रेट ऑफ द इंडोजीनियस कैटफिश इन आर रिवर्स। ठीक है, को एक्सटेंशन। तो ये हैं बच्चे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ध्यान देना बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। एक नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यूटिलिटेरियन क्या होता है बच्चे? बेनिफिट्स, है ना। एक छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए, जैसे ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर सच एज फूड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, tannins, lubricant, dyes, resin, perfume, and such medicine. More than 25% of the drugs are derived from the plants. 25,000 species of plants have medicinal value. ठीक है, मतलब थोड़े बेनिफिट के लिए जो हम नेचर का यूज़ करते हैं तो उसको हम नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड कहता है ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी हैज मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लेनेट प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ सरफेस। देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट का हम ब्रॉड वे से कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में 20% वर्ल्ड की ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो वो ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट आ गया ना, वहाँ से हम यूज़ करते हैं उसको। पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बोर्ड्स, एस्थेटिक प्लेजर के लिए भी इसका यूज़ होता है। Ethical arguments, every species has intrinsic value. We have a normal duty to care for their well-being. Biodiversity conserve 2 type, incentive conservation and excitive off-side, मतलब on side नेचुरल हैबिटाट पे अगर स्पीशीज़ को कंजर्व कर रहे हो तो ऑन साइड,
और वहाँ से उठा के दूसरी जगह जाके आप उसको कंजर्व कर रहे हो तो ऑफ साइड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। इनसेटिव ऑन साइड कंजर्वेशन, तो ऑन साइड कंजर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं बच्चे, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड ecosystem in their occurs, that is protected areas such as national park, sanctuaries, biosphere reserve, cultural landscapes, natural monuments, etc. National park strictly reserved for the welfare of the wildlife where private ownership, cultivation, grazing, etc. Sanctuaries क्या हैं? Here protection given only the mammals, collection of timbers, minor forest product and private ownerships allowed to long as they do not harm the animals. Perrier Wildlife Sanctuary in Kerala. Biosphere Reserve क्या है बच्चे? Area of land or coastal ecosystem for conservation and suitable use. Scared grove क्या है? Forest fragment which are commonly protected based on religious belief, जैसे अरावली हिल्स इन राजस्थान, खांसी एंड झांतिया हिल्स इन मेघालय, ये स्केर्ड ग्रीव्स हैं, है ना, रिलीजियस बेस पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बास्टर एरियाज मध्य प्रदेश में, ठीक है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्सिटिव क्या होता है बच्चे? ऑफ साइड, it is the conservation of organisms outside their habitat, that is genetic resource center, zoological park, wildlife safari, botanical garden, gene bank और क्रायो प्रिजर्वेशन। ये हमारी क्या है? एक्सिटिव कंजर्वेशन है। नेक्स्ट आता है आपके पास हॉटस्पॉट। क्या है बच्चे? हॉटस्पॉट जो होता है, देयर आर द रीजन्स वेयर द वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस, वो रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाई डिग्री ऑफ एंडिजम्स, मतलब वो चीज़ें जो दूसरी जगह कहीं पे नहीं होंगी, सिर्फ वहीं पे स्पेसिफाइड है। स्पीशीज कन्फाइंड ओनली ए स्पेसिफिक रीजन्स बट मोस्ट थ्रेटेंड, ठीक है, और जल्दी से वो ख़त्म होने पे भी हैं। देयर आर 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट और इंडिया। बायोडाइवर्सिटी रीजन वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो ब्रह्मा एंड हिमालय, ठीक है। ऑल हॉटस्पॉट टुगेदर cover only less than 2% of the earth land area but the species richness is extremely high productions, ठीक है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटेंशन इज़ 30%, ठीक है, जिसमें रिड्यूस भी होती जा रही है। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या होते हैं बच्चे? इसमें ये क्वेश्चन एक बारी आया है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अर्थ समिट या कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रियो डी जेनेरिया 1992। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, क्या थे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 इसके एम्स हैं गवर्नमेंट के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका 2002, 190 कंट्री प्लेज टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों का नीट डायरेक्ट का 12th की NCERT हमने कंप्लीट कर ली है। आप बार बार वीडियो देखेंगे बेटा, ये आपकी लास्ट नीट डायरेक्ट क्लास 12th की वीडियो थी, तो आप लोग अच्छे से इनको वॉच करें, तो आपका बहुत फास्ट और बहुत अच्छा टॉप टू बॉटम रिवीजन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना सीखें, सभी बच्चे बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चन बनाने की, और जब क्वेश्चन नहीं बनता बच्चे तो एक बारी इन नोट्स को, इस वीडियो को ओपन करके आप देखें, ठीक है, तो वहीं से बनेगा। मतलब मोर और लेस आपका 90% क्वेश्चन पेपर यहाँ से आ जाएगा। 90 से 95% नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं नोट्सों से आएगा। और श्योर कि आप लोग एक बारी अच्छे से वीडियो वॉच करें, रीड करें नोट्स, एग्जाम्पल्स याद करें, और आपका अच्छा हो जाएगा। थैंक यू बेटा।